हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, इनके कार्य से संबंधित चीज़ें देखे जाएगा और इससे संबंधित जितने भी मेन जो पॉइंट है वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भूम पैमाइश की भी बात किया जाएगा। ठीक है, भूम पैमाइश से संबंधित यानी भूम मापन से संबंधित जितने भी हैं चीज़ें, उसमें मेन चीज़ें उसके बारे में भी बात किया जाएगा। तो इस एक वीडियो में जो है ये 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो बनेगा, जिसमें हम लेखपाल और उससे संबंधित भूम पैमाइश या भूम मापन के बारे में देखने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेपर अब ज़्यादा दिन है नहीं, तो जितना भी हो सके आप लोग पुरानी चीज़ें जो है उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, नई चीज़ें आप देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पुरानी रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पुरानी जब पढ़े होंगे वो अगर गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी चीज़ों को जो है मेन पॉइंट जो है उसको रिवाइज करते चलिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को तो लाइक करना भूले मत। तो चलिए पहला इसमें देखते हैं लेखपाल। तो लेखपाल जो होता है वो एक सरकारी कर्मचारी होता है और ये जो है अपने क्षेत्र यानी कि जिसको हल्का कहते हैं उसका संपूर्ण लेखा जोखा जो है अपनी रजिस्टर में दर्ज करता है, इसका काम होता है। ठीक है, और ये किसी भूमि पर किसी कृषक का स्वामित्व जो है तो लेखपाल वो जिला अधिकारी या तहसीलदार के आदेशानुसार दर्ज करता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भूमि है तो उस भूमि पर कोई कृषक का स्वामित्व यानी उसका अधिकार जो है लेखपाल वो जिला अधिकारी या फिर तहसीलदार के आदेश के अनुसार ही उस पर उसका नाम उसके ज़मीन जो है उसके नाम पर करता है। ठीक है, मूलभूत ये चीज़ें होगी। इसके बाद अगर देखें तो पटवारी का पद जो था वो उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब पटवारी पद नहीं है, ये लेखपाल ही नाम चालू है इसमें भी और वर्तमान में भी इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें, तो इसके कुछ कार्य होते हैं लेखपाल के, जो कि ये लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में पैरा 25 में जो है ये इसका वर्णन किया गया है। कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला होता है नक्शा, खसरा, सीमा दोतक चिन्ह, खतौनी, दिनचर्या बही और आज्ञा पुस्तक, खेवट और किसान बही। ये सब क्या होता है? ये सब जो है इसको जो है कागज़ों ये सारी कागज़ जो है इसको तैयार करना पड़ता है लेखपाल के द्वारा, और इसको क्या करता है वो अपने पास रखता है या फिर तहसील कार्यालय में इसको जमा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कार्य होते हैं। अब इस कार्यों का वर्णन कहाँ पर होता है? लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में। ठीक है, अभी बताया लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में। ठीक है, मैनुअल में यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद ये अपने हल्के की जो है समस्त भूमि प्रबंधन का समिति का जो है पदेन मंत्री होता है। कौन होता है? लेखपाल। लेखपाल जो होता है अपने हल्के यानी कि अपने क्षेत्र का जो है समस्त भूमि प्रबंधन का समिति का जो है पदेन मंत्री होता है। और लेखपाल जो है 3 पड़ताल करता है। ठीक है, 3 पड़ताल की बात करें तो प्रथम पड़ताल होती है लेखपाल की खरीफ पड़ताल, जो कि अगस्त माह में प्रारंभ करता है, और द्वितीय पड़ताल होती है रबी की पड़ताल, जिसमें जनवरी माह में प्रारंभ करता है। ठीक है, तृतीय पड़ताल होती है जायद की पड़ताल, जो कि मई माह में प्रारंभ करता है। तो इस तरीके से इसमें 3 पड़ताल करता है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलें तो सभी अविवादित मामलों और समर्पण मामलों की रिपोर्ट जो है ये किसको सौंप देता है? तो ये रजिस्ट्रार कानूनगो को सौंपता है। ठीक है, लेखपाल जो होता है जो सभी अविवादित जितने भी हैं और समर्पण या मामले या फिर जितने भी, तो उसको किसको ये सौंपता है? तो ये रजिस्ट्रार कानूनगो को देता है। ठीक है, तो ये भी एक कार्य होता है। तहसीलदार द्वारा जो है निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक महीने के लेखपाल जो है तहसील में जो है उपस्थित होंगे। ये भी जो है इसका एक तरीके से कार्य में होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें जो बाढ़ आता है, ठीक है, बाढ़ है क्षेत्र में, सूखा हुआ, ओला है, पाला है, फसल रोग है, पशुओं से भयंकर संक्रामक रोग हो गया, या फिर घर या फसल के भयंकर आग लग जाते हैं, तो इसके पश्चात जो है लेखपाल क्या करता है? रजिस्टर कानूनगो को एक रिपोर्ट देता है। ठीक है, रिपोर्ट देता है, किसको देता है? रजिस्टर कानूनगो को। ठीक है, इसके बाद यदि सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में अगर है तो उसको क्या करेगा? लेखपाल तुरंत सूचित करेगा। तो ये काम लेखपाल का होता है। पशुओं के संक्रामक रोग होने पर या फैलने पर जो है वो एक रिपोर्ट जो है पशु चिकित्सा विभाग को दिया जाएगा लेखपाल के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद अगर जब कभी जो है सुपरवाइज़र जो कानूनगो होता है अगर लेखपाल के हल्के यानी कि क्षेत्र में अगर जाता है तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ काम होता है जो कि लेखपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेखपाल जो है ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और जो है ग्राम पंचायत की संपत्ति की जो क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट किसको देता है? तो ये कलेक्टर को देता है। ठीक है, ये कानूनगो को नहीं देगा, ये कलेक्टर को देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेखपाल के ग्राम पंचायत की भूमि के अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति के क्षति के सभी मामले। चलिए नेक्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं आगे तो भू राजस्व, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम
ठीक है। 1901 की धारा 23 में 23 में जो है लेखपाल से संबंधित चीज़ें वर्णन है। तो ये आपको याद रखना, धारा 23 और भू राजस्व अधिनियम 1901, ठीक है। इसके बाद यूपी में चकबंदी योजना कब आरंभ हुआ? तो 1954 में आरंभ हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? तो मुजफ्फरनगर में कैराना तहसील और सुल्तानपुर ज़िले में मुसाफिर खाना तहसील से जो है ये लागू किया गया था। और इसके बाद 1958 से जो है पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू कर दिया गया। तो ये बातें होगी। अब एक एक करके इसके जो हैं, जो अभी कार्य में, जैसे कि नक्शा है, खसरा है, खतौनी, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम नक्शा की बात करेंगे। तो ये जो होता है, प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है, ठीक है। और इस पर जो है गांव की चौदही दर्ज होती है, यानी कि चारों ओर की चौदही यानी कि चौहद्दी दर्ज होती है, ठीक है। चौहद्दी यानी कि चारों दिशाओं के जितना इसका सीमांकन होता है उस नक्शे पर दर्ज होता किया जाता है। और इसके अनुरक्षण के लिए जो है लेखपाल क्या करता है? 3 बार, ठीक है, 3 बार निरीक्षण करता है, ठीक है। इसके अनुरक्षण यानी कि इसको दर्ज करने के लिए, इसको पूरी नक्शा बनाने के लिए लेखपाल अपने क्षेत्र का 3 बार निरीक्षण करता है, ठीक है। इस दौरे को क्या कहा जाता है? इस दौरे को पड़ताल कहा जाता है। अभी पड़ताल मैंने बताया ना, 3 प्रकार की पड़ताल होता है, रबी, खरीफ और जायद की। तो यही पड़ताल को क्या कब करता है? जब इसको नक्शा बनाना होता है या अनुरक्षण करना होता है, तो 3 बार जो निरीक्षण करता है उसको ही पड़ताल कहते हैं। सजरा को गांव का नक्शा कहा जाता है। सजरा को क्या कहा जाता है? सजरा क्या होता है? गांव का नक्शा को सजरा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है खसरा। खसरा की बात करेंगे तो 2021 में खसरा के आरसी प्रपत्र 4 को संशोधित करके उसका कंप्यूटरीकरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो कंप्यूटरीकरण किया गया है या किया जा रहा है, तो वो कब किया गया है? ये कंप्यूटरीकरण संशोधित, तो ये 2021 में किया गया है, ठीक है। और किस में किया गया है? तो आरसी प्रपत्र 4 में किया गया, ये भी याद रखिएगा। अब इसके तहत क्या किया गया है? तो इसके तहत किया गया है फसली वर्ष 1428 अर्थात जुलाई 2020 के पहले वर्षों के खसरा का रखरखाव जो है आरसी प्रपत्र 4 में ही होगा। और इस तारीख के बाद के खसरों का रखरखाव जो है आरसी प्रपत्र 4 का में किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे 4 में ही होगा, लेकिन इसके बाद जो संशोधन के बाद 4 का में रखा गया है, जो कि कंप्यूटरित स्वरूप से जो है इसमें किया जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें की गई हैं। कंप्यूटरीकृत खसरे में जो है अब 21 के बजाय 46 कालम होंगे, ठीक है। ये घटना चक्र के अनुसार मैंने ये बताया हुआ है, उसमें 46 कालम दिया है कंप्यूटरीकृत खसरे में। और ये जो है खसरा का हर साल नवीनीकरण किया जाता है, यानी एक खसरा एक साल, इसके बाद अगले साल फिर नया खसरा बनाया जाता है, ठीक है। और सजरा को गाँव का नक्शा भी कहते हैं, तो आप होएगा जो कि ये खसरा से ही संबंधित होता है, ठीक है। गांव का सजरा जो है पूरे गांव को ज़मीन को पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना अलग नंबर 1 देता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या कहते हैं? सजरा नामक दस्तावेज में किया जाता है, उसको सजरा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पट्टियों का ब्यौरा किस में होता है? खसरा में। उस पट्टियों का ब्यौरा खसरा में है, तो इसलिए सजरा और खसरा दोनों एक ही साथ ही रहते हैं। इसके बाद कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, इसमें क्या दर्ज होता है? ये खसरे में दर्ज होता है, ठीक है। खसरे में क्या दर्ज होता है? ये खसरे में जो है लेखपाल के द्वारा जो कृषि आंकड़ा होता है उसके क्षेत्र और खतौनी के लिए जो है जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वो सब खसरे में दर्ज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद खतौनी की बात करेंगे। खतौनी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहला देखेंगे तो इसमें 14 खाने होते हैं, ये घटना चक्र के अनुसार, और 12 खाना जो दिया गया है ये यूथ के अनुसार दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमें मत कहिएगा कि जो है मैंने गलत पढ़ा दिया। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये भू राजस्व अधिनियम में ये वर्ण, इसका खतौनी शब्द का वर्णन नहीं है, किंतु अधिनियम में जो है वार्षिक रजिस्टर नामक जो है कागजात धारा 33 में वर्णित है, और यही जो है खतौनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में इसका वर्णन नहीं है खतौनी शब्द का, लेकिन अधिनियम में यह कहा गया कि एक वार्षिक रजिस्टर होगा जो कि धारा 33 में इसका वर्णन किया गया, और उसी को खतौनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खतौनी का नवीनीकरण जो है हर साल 6 साल पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि खसरा का हर साल पर साल, और इसके बाद खतौनी का हर 6 साल पर करते हैं, ठीक है। गांव के खसरे का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की ज़मीनों की सूची जो है बनाई जाए, उसे खतौनी कहा जाता है, ठीक है। तो खतौनी इसको किसको कहते हैं? ये जो है किसी गांव के खसरे का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति के परिवार की ज़मीनों की सूची बनाई जाए या फिर उसमें जो है उनका नाम दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। और खसरा प्लस खतौनी के सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख। क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकार अभिलेख किसको कहते हैं? खसरा एवं खतौनी के सम्मिलित रूप को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सीमा द्योतक चिन्हों की सूची। सीमा द्योतक चिन्हों की सूची आता है, ठीक है।
ये बात करें तो लिस्ट ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, और इस अभिलेख में जो है सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है, और ये जो है खसरा में ही नत्थी रहता है। ठीक है, कि ये कहाँ पर होता है, खसरा में ही अंदर इसको नत्थी किया गया होता है। ठीक है, इसके बाद अब आता है दिनचर्या बही, यानी कि इसको डायरी जिसको कहते हैं। ये लैंड्स रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने क्षेत्र के लिए एक डायरी भी रखता है, और उसमें प्रत्येक दिन का सरकारी कार्य जो है दर्ज किया जाता है लेखपाल के द्वारा। इसमें जो है 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा रहता है। ठीक है, डायरी में। और अगर कलेक्टर जाता है या फिर कोई तहसीलदार जाता है तो इस डायरी को जो है वो मांग सकता है। ठीक है, लेखपाल से। तो इस तरीके से ये हो गया। आप देखते हैं खेवट। खेवट क्या है, तो ये जमींदारी का एक रजिस्टर होता था, यानी जब जमींदारी प्रथा चलती थी तो उसमें एक रजिस्टर होता, उसको क्या कहते थे, खेवट कहते थे। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत जो है लागू होने के पहले जो है प्रत्येक गाँव के लिए 2 अधिकार अभिलेख होते थे, एक होता था खेवट और एक होता था खतौनी। खतौनी अभी भी जारी है, लेकिन खेवट क्या कर दिया गया है, अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर, अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन करना दाखिल खारिज कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो वो दाखिल खारिज की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि नाम हस्तांतरण किया जाता है इसके तहत। ठीक है, इसके बाद कृषि वर्ष, तो ये इसको फसली वर्ष भी कहा जाता है कृषि वर्ष को, और इसका अवधि की बात करेंगे तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून को कृषि वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अमीन नामक जो कर्मचारी होता है, एक अमीन नामक कर्मचारी जो होता है वो क्या करता है, वो मुख्य भू राजस्व की वसूली का कार्य करता है। कौन करता है वसूली का कार्य, वो अमीन करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद किसान बही। किसान बही जो होता है लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है, और ये जो है किसान के पास होता है, तैयार लेखपाल करता है, लेकिन ये जो है दस्तावेज किसके पास होता है, किसान के पास होता है। किसान बही में जो है किसान की खेती होती है, उसका प्रकार होता है। ठीक है, और मात्रा वाहक संबंधी इसमें विवरण भी किसान बही में दिया होता है, जिसमें जो है किसान अपनी भूमि का क्या करता है, जानकारी रखता है। ठीक है, तो ये किसान बही हो गया। इसके बाद है जमाबंदी। तो ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, जमाबंदी को, और इसमें जो है 2 प्रतियां तैयार की जाती है। ठीक है, जमाबंदी में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कितनी प्रतियां होती हैं, तो 2 प्रतियां होती हैं। एक प्रति जो होता है वो तहसील कार्यालय में जमा होता है, दूसरी प्रति जो होती है वो लेखपाल के पास होता है। ठीक है, और ये जो है प्रति 5 वर्ष में इसका नवीनीकरण भी किया जाता है। तो इस तरीके से हो गई। अब इसके बाद अब वन लाइनर टाइप के पॉइंट देख लेते हैं। तो राजस्व परिषद की स्थापना कब किया गया, 1831 में, और इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, न्यायिक सदस्य कितने होते हैं, तो 7 सदस्य होता है, 1 अध्यक्ष और 2 प्रशासनिक होते हैं। तो इस तरीके से न्यायिक सदस्य में होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये किस जिले में है, तो ये हरदोई जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम देखें तो लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण जो कौन करता है, तो सुपरवाइजर कानून को करता है। खतौनी में जो है लेखपाल किस रंग की रोशनाई से परिवर्तन करता है, तो खतौनी में लेखपाल जो होता है वो लाल रंग की रोशनाई से परिवर्तन करता है। ठीक है, इसमें से दिया जाएगा कि कौन सा रंग इनमें से होता है जिसके द्वारा लेखपाल खतौनी में परिवर्तन करता है, लाल, नीली, पीली, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर लाल। गांव के नक्शे में अगर लेखपाल की दर्शाएगा कुछ हो तो किससे, तो वो दर्शाता है पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाता है। ठीक है, गांव के नक्शे में लेखपाल जो है पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाता है। जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 16 पृष्ठ होते हैं जोत बही में पृष्ठों की संख्या। ठीक है, तो ये बात होगी लेखपाल से संबंधित। अगर अब हम देखें तो जमीन पैमाइश की इकाइयों के बारे में देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग जरीब के। ठीक है, यानी कि गंटरिस जरीब की बात कर रहा है, 10 वर्ग जरीब के बराबर होता है। और 1 एकड़ बराबर होता है 43,560 वर्ग फीट के भी। ठीक है, और 1 एकड़ के बराबर जो होता है मीटर में अगर हम देखेंगे तो 4046.86 मीटर होता है। और अगर वर्ग गज में बात करेंगे तो 4840 वर्ग गज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। और बीघा में देखेंगे तो 1.5 बीघा होता है। कच्चा बीघा में जो अगर हम बात करेंगे तो 5 बीघा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 एकड़ का डिफिनेशन इतने सारे में हो गया। अब इसमें कोई भी पूछ सकता है, इस तरीके से ऑप्शन भी दे सकता है कि इनमें से कौन 1 एकड़ के बराबर नहीं है। अब 3 इसमें से दे दिया, 1 अलग दे दिया, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर की बात करेंगे तो वर्ग मीटर में तो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, और एकड़ में बात करेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़ होता है। ठीक है, इसके बाद 1 हेक्टेयर की बात करेंगे बीघा में तो 3.95 बीघा होता है। ये हो गया हेक्टेयर। इसके बाद अब देखते हैं जरीब। तो 1 जरीब बराबर होता है 55 गज के। ये सब घटना चक्र से संबंध घटना चक्र की बुक से मैंने लिया हुआ है, जितने भी डाटा हैं
ठीक है। तो इस तरीके से आप जान लीजिए। इसके बाद एक उनवांशी बराबर होता है 24.5025 वर्ग इंच के। एक कचवांशी बराबर होता है 20 उनवांशी के, ठीक है। इसके बाद आता है एक विश्वांशी बराबर होता है 20 कचवांशी के, ठीक है। और एक बिस्सा बराबर होता है 20 विश्वांशी के। इसके बाद एक पक्का बीघा होता है, उसमें 20 बिस्सा होता है। और इस तरीके से होता है कि एक बिस्सा के निकालेंगे तो 1/20 बीघा के होता है। और ये क्वेश्चन जो है राजस्व लेखपाल 2015 के पेपर में पूछा गया था कि एक बिस्सा बराबर कितने बीघे के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बीघा की बात करेंगे तो बीघे में बहुत सारे होते हैं। वर्ग गज में अगर हम बात करेंगे तो 3025 वर्ग गज के होता है एक पक्का बीघा, और 2529 वर्ग मीटर के होता है एक पक्का बीघा, ठीक है। इसके बाद 165 × 165 फीट होता है अगर फीट में बात करेंगे। यार्ड में बात करेंगे तो 55 × 55 यार्ड होता है एक पक्का बीघा के। कनाल में बात करेंगे तो एक पक्का बीघा के 5 कनाल होता है, और एक कनाल में 20 मरला होता है, ठीक है। और मरले में बात करेंगे तो 100 मरला के बराबर होता है एक पक्का बीघा। तो ये हो गया बीघा के कुछ मापक चीज़ें। अब इसके बाद अगर हम देखें तो लंबाई में माप देखेंगे तो कैसे, तो 4 अंगुल बराबर होता है एक गिरह के, ठीक है। एक गिरह बराबर क्या होता है 4 अंगुल। 16 गिरह बराबर होता है एक गज, ठीक है। और 3 गिरह की बात करेंगे गट्ठे में तो एक गट्ठा बराबर होता है। एक जरीब बराबर 20 गट्ठा के होता है, ठीक है। एक मील बराबर 29.1/8 जरीब होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक करम बराबर होता है 3 हाथ के, और एक जरीब बराबर 10 करम के बराबर होता है। तो ये हो गया। इसके बाद यूपी में अगर हम भू मापने के पैमाना की बात करें तो एक गज इलाही बराबर 33 इंच के बराबर होता है। 66 गज इलाही बराबर 55 गज के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक बीघा बराबर होता है 60 × 60 वर्ग गज इलाही, ठीक है। एक बीघा क्या होता है 60 × 60 वर्ग गज इलाही, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज, या फिर एक बीघा बराबर जो होता है 3025 वर्ग गज के। तो इस तरीके से इसमें ये चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जरीब। तो जरीब के प्रकार 3 होते हैं। एक होता है शाहजहानी जरीब, एक होता है गंटरी जरीब, तीसरा होता है मैट्रिक जरीब। एक गंटरी जरीब की बात करेंगे तो 22 गज की होती है, या फिर 132 फुट के होता है। शाहजहानी जरीब की बात करेंगे तो इसकी विभिन्न लंबाई होती है, 44 से लेकर 56 गज के बीच होती हैं। फीट में अगर देखेंगे तो 165 फीट तक होती है, ठीक है। एक गंटरी जरीब बराबर 10 गंटरी जरीब के बराबर 1 फरलांग होता है, और 80 गंटरी जरीब के बराबर 1 मील होता है, ठीक है। अब मील की बात करेंगे तो 1 मील बराबर कितना होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मील बराबर। तो अगला देखते हैं तो 25 मीट्रिक जरीब की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके बाद एक गंटरी जरीब की एक कड़ी की लंबाई की बात करें तो 7.92 इंच के बराबर होता है, ठीक है। एक गंटरी जरीब की एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है 7.92 इंच के बराबर होती है। मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर वाली 100 कड़ियाँ लगी होती हैं, और एक हार्स पावर बराबर होता है कितने 746 वाट के, ठीक है। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट हमारा लेने का यहाँ पर यह अर्थ था कि ये 2015 के राजस्व लेखपाल में ये क्वेश्चन आया था कि एक हार्स पावर बराबर कितने वाट के होता है, तो कितना होता है 746 वाट, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, एक गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है। एक गंटर चेन की लंबाई की बात करेंगे तो हो जाएगा 66 फीट। कितना होता है 66 फीट, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो ये था लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें और भूमापन से संबंधित चीज़ें जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो में पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।